गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के। ओके, ये एक रैपिड रिवीजन होगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। ओके, और जो कोई मेन पॉइंट्स होगा उसको मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी, बट ये एक स्पीडी रहेगा जिससे कि आपके 50 क्वेश्चंस बहुत जल्दी से कवर हो जाएं। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मार्च 2023 में 2 दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। किस चीज़ का? नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 1 का राइट आंसर सी। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत कौन सी पंचायत? हंसुदी ओसानपुर किस जिले में है? कौन सी? हंसुदी ओसानपुर पंचायत किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर। 2 का डी इज राइट। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर इंटरनेशनल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बात करता है कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कौन सा? बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैसूर में किया गया है। ये बिग कैट अलायंस क्या है आपको पता होना चाहिए। बिग कैट अलायंस ये हमारा IBCA के द्वारा, ओके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा क्या किया गया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की को ही बोलते हैं IBCA। ओके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या किया गया है यहाँ पर हमारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को, एक तरीके से कब? 9 अप्रैल की बात है यहाँ पर। 9 अप्रैल को कर्नाटक में क्या किया गया था? इसका उद्घाटन एक तरीके से कर्नाटक में, मैसूर में क्या किया गया था? इसका एक तरीके से उद्घाटन किया गया था कर्नाटक में। यहाँ पे बात हो गई। इसका उद्देश्य क्या है? मेन बात आती है कि बिग कैट अलायंस का उद्देश्य क्या है। तो बिग कैट अलायंस में हमारे इसमें किस चीज़ को किया गया है? तो हमारे साथ जो है आपके बिग कैट, उनको उनके संरक्षण के लिए किया गया। 7 बिग कैट में कौन कौन आ जाता है? तो देखिएगा, हमारा बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, तेंदुआ आ जाता है, ओके, चीता, हिम तेंदुआ, क्लाउड, और जो हमारे वो होते हैं ना क्लाउडेड लेपर्ड्स, ये 7 प्रकार के बिग कैट अलायंस है, उनके संरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। कौन कौन से 7 आएंगे इसमें पूछा जाए ना कितने हैं, तो यहाँ पर 7 हैं। कौन कौन से हैं वो 7? तो हमारा हो जाएगा बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड्स। ओके, इनके संरक्षण के लिए किया गया है। यहाँ पर 9 अप्रैल 2023 को किया गया था। ओके, बिग कैट अलायंस का उद्घाटन। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, तो कहाँ पर हुआ? मैसूर में हुआ, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जारी नवीनतम बाघ जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2022 में सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत में किस राज्य में है? ओके, किस राज्य में है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, MP में। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर MP में हो गया। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन में समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया? तो किया गया ये हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। क्या किया गया? ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह लाने के लिए संगठन में समृद्धि योजना का शुभारंभ हमारे गिरिराज सिंह द्वारा किया गया था। एक हमारी बात करेंगे यहाँ पर, एक चर्चित व्यक्तित्व है जलाबाला वैद्य का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो इनका राइट आंसर हमारा है रंगमंच की दुनिया से। ओके, रंगमंच के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना की मंजूरी कब प्रदान की गई? 7 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 अप्रैल 2023 को। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना, इसकी मंजूरी कब प्रदान की गई? 5 अप्रैल 2023 को की गई। बात करेंगे अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की कौन सी बैठक? 48वीं बैठक। किसकी? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की। कितनी परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी गई है? कब की बात है? अप्रैल 2023 की बात है। कितनी उसको मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर हमारे 8। और ठीक है, 8 मिशन यहाँ पर क्या किया गया है? 8 परियोजनाओं को की मंजूरी दी गई है। ओके, कौन सी बैठक में? 48वीं बैठक में। अफ्रीका भारत क्षेत्र परीक्षण अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। अप्रैल 2023 में G7 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? किसकी?
G7 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सप्पोरो। ओके, सप्पोरो में क्या किया गया था? हमारा G7 ऊर्जा पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वहाँ पर आयोजित की गई थी। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। यूपी के कौन 2 जगह पर किया गया है? कौन से 2 जिलों में किया गया है? तो ये है हमारे लखनऊ और हरदोई। ओके, क्या किया गया है? मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है। ओके, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक अध्यक्षता किसने की है? इंपॉर्टेंट है किसका? ये SCO के बारे में बात कर रहा है। किसका? SCO। जो मेन चीज है उसको फोकस करेंगे। पहले तो आप इसका आंसर करेंगे। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्री हमारे अमित शाह के द्वारा। ठीक है, विभाग के अध्यक्ष होते हैं उनकी बैठक की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने की। SCO के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, क्योंकि एक SCO एक ऐसी संस्था है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो आपको पता होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिश कब हुई? 15 जून ओके 2001 को इस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, चाइना के बीजिंग में है। कहाँ पर है आपका? बीजिंग में। ओके, बीजिंग में है। और बात करें हम इसका SCO के टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पर देखिएगा। SCO में हमारे कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं मैं बताती हूँ आपको। SCO में हमारा इंडिया तो है ही, आपको पता ही है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ओके, रसिया हो गया, चाइना हो गया, बीजिंग में उसका हेडक्वार्टर है, चाइना हो गया यहाँ पर, और कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया आपका, उज्बेकिस्तान हो गया, ओके, तजाकिस्तान हो गया। ये सारे के सारे मेंबर्स किस चीज़ के? SCO के मेंबर हैं। कौन कौन से? इंडिया हो गया, तजाकिस्तान, रसिया, पाक, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब हमारे सदस्य किसके हैं? SCO के सदस्य हैं। इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बताया 15 जून 2001 को हुआ था। SCO की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। 8 कंट्री हो गई इसमें। अगर हम बात करते हैं क्या होगी SCO की फुल फॉर्म? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा आपका? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर हो गया। आगे देखेंगे इसका 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो भी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट पहली होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर C। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। C, नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। तो ये क्यों किया गया है बौद्ध शिखर सम्मेलन? तो बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें, इसका देखिएगा, एक तो जो हमारे वैश्विक मुद्दे होते हैं ना, प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना होता है। और इसका मेन बात है कि सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित बुद्ध धर्म में इसका एक तरीके से क्या हल होगा, उसका हल तलाशना, ये एक तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए की गई और पहली है ये। ओके, तो इसका कहाँ आयोजन किया गया था? आप भी आंसर करेंगे साथ साथ में। तो हमारी नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 13 का राइट आंसर C, नई दिल्ली। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अनुसार निम्न राज्यों में से कौन सा एक शीर्ष स्थान पाने वाला राज्यों की सूची में है? 14 का राइट आंसर हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस चीज में? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अनुसार। ओके, कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार राज्य में गेहूं खरीद की दर प्रति क्विंटल कितनी निर्धारित की गई है? यूपी के बारे में बात करेंगे तो इसमें बस आप इतना देख लेंगे। क्या है? 2125 प्रति क्विंटल। ओके, निर्धारित वैल्यू की गई है गेहूं की। 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी 10 वर्ष से 24 वर्ष आयु के बीच का समूह है? कितनी परसेंट है यहाँ पर? तो बात करेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 26%। क्या है? जो 10 से 24 वर्ष की आयु समूह के बीच में है। कितने? 26%। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी, कहाँ किसके द्वारा जारी? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे बड़े आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? किसमें? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा B। कौन सा? 77। देखिए भारत की रैंक 77 हो गई, अभी मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, तो फर्स्ट हमारा रहा है कौन? फर्स्ट है अमेरिका, वेनेजुला। क्या?
वेनेजुएला हमारा फर्स्ट नंबर पर रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं। बात करेंगे क्या, बात करेंगे आपका नेक्स्ट कि वेनेजुएला जो है हमारा वो तो रहा है फर्स्ट नंबर पर। ओके, और अगर एक बात पूछा जाए आप लोगों से कि सबसे कम ऑफेंसेस कहाँ पर होते हैं, सबसे कम आपका होता है आइसलैंड में। कहाँ पर? आइसलैंड। ओके, आइसलैंड में सबसे कम ऑफेंसेस होते हैं। ये वाली बात हो गई, सबसे जो रैंक है आपकी वो आइसलैंड की है। अगर हम बात करें अपने कुछ पड़ोसी देश की, तो पड़ोसी देश में सबसे पहले हम चलते हैं। अपनी तो देख लिया हमने, भारत की 77 हो गई, लेकिन अब अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की कौन सी रैंक है? तो अफगानिस्तान की है आपका तीसरी रैंक। कितनी? तीसरी रैंक। और अपने पाकिस्तान की देखो कितनी रैंक दी है, कितनी है? पाकिस्तान की है 86। ओके, हमसे भी अच्छी रैंक है, मतलब हमारी ज़्यादा है एक तरीके से, 77 उसमें है, 86 पे है ये आपके। ओके, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, और आपका ये तो हो गया पाकिस्तान की, और श्रीलंका की बताऊं कितनी होती है? श्रीलंका की कितनी है? 87। श्रीलंका की कितनी? 87। ओके, और बांग्लादेश की है 20। कितनी है बांग्लादेश की? बांग्लादेश की 20 रैंक है। पता चला आपका, तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान हो गया, 86 पर आपका पाकिस्तान, और श्रीलंका 87 पर, बांग्लादेश 20 पर, और भारत हमारा 77 पर। ओके, फर्स्ट नंबर पर वेनेजुएला हो गया, और अगर बात करें सबसे लास्ट कौन सा है, तो वो हमारा आइसलैंड हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पर 2023 में नई दिल्ली की वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना कमांडर के सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम अगर हम बात करें 18 का, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 18 का बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। इसकी थीम हो जाएगी फर्स्ट, ए इज राइट। 20 अप्रैल 2000 बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। ओके, तो बात करेंगे अब यहाँ पर हमारा कि 20 अप्रैल 2023 को संघाई एससीओ के सदस्य राज्यों के विभाध्यक्ष की बैठकों का आयोजन पहले किसने, कौन हेड था वो बता दिया मैंने। ओके, और आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में। और एससीओ के बारे में मैंने मेन बात बताई थी आपकी, एससीओ का स्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था, 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में बताया, ये आप लोगों को 8 सदस्य के नाम बता दिए, और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ओके, बात करेंगे यहाँ पर कि 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य न्याय तक पहुंच प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, डी। ओके, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जो अभी हमने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के में देखा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा 18वां, सी। हाल ही में जारी विश्व के आपराधिक देशों की इस रैंकिंग में सबसे आपराधिक देश की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? अभी ये मैंने आपको बता ही दिया था, वेनेजुएला। ओके, आप भी आंसर करते रहेंगे साथ साथ में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वेनेजुएला। ओके, केंद्र सरकार द्वारा पशु नियंत्रण नियम की मतलब 2023 को अभी क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो ये कब अधिसूचित की गई थी? क्या? पशु जन्म नियंत्रण नियम, कुछ रूल्स बनाए गए हैं 2023 के, पशु नियंत्रण नियम। ठीक है, जन्म नियंत्रण नियम। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 18 अप्रैल 2023 को। कब कब किया गया है ये अधिसूचित? तो 18 अप्रैल 2023 को। एक तरीके से एक अवार्ड भी दिया गया है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। ये जो अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारे कुमार मंगलम बिड़ला को किया गया है। किनको किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला। भारत की बाघ जनगणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े कब जारी किए गए? पहली बात तो याद रखेंगे, 2022 की कौन सी चक्र है ये आपका? 5वां। और कब जारी किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अप्रैल 2023। कब? 9 अप्रैल 2023 को। हाल ही में 16 अप्रैल 2023 को देश की 59 जो मिस इंडिया चुनी गई है वो कौन है, उनका नाम बताना है आपको। तो हमारी नंदिनी गुप्ता। कौन? नंदिनी गुप्ता। ओके, नंदिनी गुप्ता राजस्थान की है ये। ओके, अब हम एक डेट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। 10 अप्रैल, वेरी गुड, ठीक है, ये विश्व होम्योपैथिक दिवस। 27 का अगर हम बात करें, ए ठीक है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, बिल्कुल ठीक है 18 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। कौन सा दिवस? सिविल सेवा दिवस। ओके, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं आपका फिर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है सभी का फेवरेट 22 मार्च। कब? सभी को याद रहती है ये बात, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल को हम बनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। ओके, तो क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का वह गांव जिसे हाल ही में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलेकामावती। ओके, कौन सा गांव है ये आपका? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का है मिलेकामावती। आगे देखेंगे यहाँ पर हाल ही में चर्चा में एक आई पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीयूष बबेले। क्या? 29 का राइट आंसर बी, पीयूष बबेले। ओके, और एबल पुरस्कार किसको सम्मानित किया? एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार 2023। तो राइट आंसर हमारा लुइस कैफ्रेली। किसको? लुइस कैफ्रेली को चुना गया है, मतलब दिया गया है। विजडन क्रिकेटर्स 2023 की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया है? कौन सा? T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया है। राइट आंसर हमारा सूर्य कुमार यादव। 31 का राइट आंसर बी, सूर्य कुमार यादव। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2023 में हुई है, भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो जो एशियाई हुई है आपकी कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें हमारा रहा है 7वें स्थान पर। ओके, कितने इस पर? 7वें स्थान पर रहा है। ओके, ये हमारा 36वां संस्करण हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का। 9 अप्रैल से लेकर के आपका 14 अप्रैल तक ये चली थी। अस्ताना कजाकिस्तान में ये हुआ था। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं है इनमें, और कौन से हैं? 3। तो इसमें हमारा रामनगर भाटा बिल्कुल ठीक है, बनारसी पान भी है, चंदौली का आदम चीनी भी है। तो 33 का राइट आंसर जौनपुरी की इमरती ये नहीं है। ओके, जैसे कि आईपीएल होता है उसी प्रकार से वुमेन्स का होता है WPL, वीमेंस प्रीमियम लीग का पहला संस्करण जो किया गया था, उसमें कौन सी टीम ने फाइनल विजेता बनी है? कौन सी विजेता बनी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई इंडियंस। कौन बनी है बच्चे? मुंबई इंडियंस बनी है। ओके, ये वाली बात हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पर हम एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन से हैं? तो आपको बहुत अब याद रहा होगा क्योंकि न्यूज़ में रहे, चर्चा में रहे थे। तो अमन सहरावत। कौन है आपका? 35 का राइट आंसर बी, अमन सहरावत। 22 अप्रैल 2023 को इसरो ने PSLV C55 मिशन, ठीक है, PSLV क्या है आपका? C55 मिशन के द्वारा किस देश के 2 उपग्रह को PSLV से, ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है हमारा C55, उस मिशन के द्वारा किस देश के 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सिंगापुर का। कहाँ का बच्चे? सिंगापुर। ओके, राइट आंसर सिंगापुर। आपने देखा होगा नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, आप लोगों को सबको पता होगा। 1-1.5 साल से 2 साल से नाटो बहुत चर्चा में है। पहली बात तो नाटो की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, ये बन जाता है क्वेश्चन, और नाटो के मेन पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन पर आपका कमेंट लिखने के लिए आ जाता है। तो नाटो के पहले हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिएगा, नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अटलांटिक, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर हमारा ब्रुसेल्स में है। ओके, क्या भारत इसका सदस्य है? तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ओके, भारत का सदस्य नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए नाटो की फुल फॉर्म हो गई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी बात हो गई है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ इस नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इसकी डेट क्या हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की? 4 अप्रैल 1947। ओके, ये हो जाएगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो भी नाटो के फिलहाल अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग। क्या? जेंस स्टोलनबर्ग। ओके, स्टोलटेनबर्ग। आगे देखेंगे यहाँ पर, ये तो इसके अध्यक्ष हो गए, ये बात पढ़ लिया आपने। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हो गई, हेडक्वार्टर बता दिया मैंने। अब हम इसमें बात करें कि टोटल कंट्रीज कितनी है, तो इसमें हमारी 30 कंट्री है। कितनी है बच्चे? 30 कंट्रीज आती है नाटो में। ओके, अभी हमारा फिलहाल कौन बना है आपका नया सदस्य के रूप में शामिल जो हुआ है 30 में, यहाँ पे नेक्स्ट जो बना है आपका 30 तो ऑलरेडी थी, अब जो नया बना है हमारा
क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिनलैंड। ओके, अब ये नया सदस्य बन गया है, 30 पहले से ही थे, तो फिनलैंड आपका नया जुड़ गया है यहाँ पर। ओके, हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण दर कितने डिग्री सेल्सियस है? तो 38 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम। कितने से? 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम। ओके, 38 हो गया। 39 के बारे में बात करेंगे। हाल में चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया है? तो वो है हमारा राष्ट्रीय लोक दल। इसका दर्जा क्यों क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ओके, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया गया? इनमें से किसका नहीं लिया गया है? 3 का लिया गया है, लेकिन एक का किसका नहीं लिया गया? राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का लिया गया, तृणमूल कांग्रेस का भी लिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी लिया गया, नेशनल पीपल पार्टी का नहीं लिया गया। तो 40 का डी इज राइट। हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड वार्ता रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा बैंकॉक में। कहाँ पर किया बच्चे? 41 का सी, बैंकॉक। अभी हम बात करेंगे भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारा पेरिस में किया गया है। इसका ये याद रखना है। हाँ, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO अभी बताया ना, युवा लेखकों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में CNG प्लांट का शिलान्यास किया है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। ओके, कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया। राइट आंसर सी, गोरखपुर। उड़ान 5 योजना का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? आपका 45 का राइट आंसर 21 अप्रैल 2023 को किया गया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? किसके लिए? यूनिकॉर्न की संख्या में। ओके, यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपको बताना है कि भारत का कौन सा नंबर हो जाएगा। तो वो है 3रे नंबर पर। राइट आंसर सी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किन राज्यों में बुजुर्ग आबादी अधिक है? किन राज्यों में बुजुर्ग आबादी अधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर इज केरल और पंजाब, बी। ओके, हाल ही में नदी के अंदर चलने वाली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो रेल कौन सी है? इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों को इसको। ये हमारा कोलकाता मेट्रो। कौन सी बच्चे? कोलकाता मेट्रो है, जो आपका क्या है, भारत में मतलब नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो है। कहाँ पर चलेगी? नदी के अंदर चलने वाली। ओके, कहाँ पर? राइट आंसर क्या हो गया इसका? कोलकाता मेट्रो। उत्तर प्रदेश में स्थित किस टाइगर रिजर्व को 26 मार्च 2023 को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा दिया गया है? ये याद रखेंगे, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये हो जाएगा हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। किसको दिया गया है? टाइगर रिजर्व पीलीभीत को। 22 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन सी? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली कहाँ की? भारतीय वायुसेना की। क्या बनी है? पहली महिला अधिकारी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को हमारा ये अवार्ड मिला है। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा कंप्लीट होता है। स्पीडली आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चंस आपको कम टाइम में कराने की कोशिश की है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप इसको जरूर सुन लेंगे और आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जल्दी से कवर हो जाएंगे। ओके, आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना 1-2 बार, तो फिर आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।